हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत हुसैन और हाजिर हैं आज विजडम विरसा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हसद और रश्क में क्या फ़र्क है, खुद इत्मादी और तकब्बर में क्या फ़र्क है, मोहब्बत इश्क में क्या फ़र्क है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके छोटे से फ़र्क हमें किसी और जानम ले जाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं खुद इत्मादी और तकब्बर में क्या फ़र्क है। खुद इत्मादी का मतलब ये है कि आप जब कोई काम करते हैं तो आपको इतना भरोसा है खुदा पे, अपने आप पे, कि आप ये काम कर सकते हैं। आपको रब ने बहुत ही फर्म डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, उस बेस पे आप कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन छोटा सा फ़र्क आपको इसके खुद इत्मादी से तकब्बुर की तरफ ले जाएगा जब आप कहते हैं कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। जब वो सिर्फ जो आ गया, वो मैं आ गई कि मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं जो है तकब्बुर है, वो तकब्बुर आपको नहीं पसंद। इस वजह से जब आपकी इत्माद, खुद इत्मादी जो है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो चेंज होके तकब्बुर के दाने पे चला जाए, तकब्बुर के दायरा कार में चला जाता है, तो तकब्बुर आपको हमेशा बर्बाद करता है, तबाह करता है। तकब्बुर शैतान ने भी किया और बर्बाद हुआ, मरदूद हुआ। उसने कहा कि मैं तो बहुत आला शय हूँ। खुदा ने जब उससे कहा कि ये मैंने एक ढांचा जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बनाया है, इसके अंदर मैं रूह फूंकने लगा हूँ, तो तुम इसको सजदा करो। तो उसने कहा मैं सजदा नहीं करता। क्यों? कि ये जो आपने बनाया ये तो मिट्टी से बना, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हुए हैं, और मैं जो हूँ मैं तो अफजल हूँ, मैं आग से बना हुआ हूँ। तो उसके इस जो खुद इत्मादी नहीं थी उसकी, बल्कि ये तकब्बुर था, उसके तकब्बुर ने उसको बर्बाद कर दिया। रब ने कहा कि अंत मरदूद, आज के बाद तू मरदूद और दफ़ा हो जाए यहाँ से। रब ने उसको फरिश्तों से निकाल के उसको मरदूद दायरा कार उसका जो था उसमें डाल दिया। अब यानी ये आज मरदूद नहीं हुआ, ये आज शैतान नहीं बना था जिस दिन उसने नाफरमानी की, ये पहले दिन से ही शैतान था। इसने इतनी इबादत की थी, चप्पा चप्पा पे इसने इबादत की, और रब ने इसको फरिश्तों में शामिल कर दिया था इसकी। यानी बाज़ औक़ात कोई स्टूडेंट है या कोई बंदा है, वो इतना लायक तो नहीं होता, लेकिन वो इतनी इज्जत करता है अपने टीचर की, या वो उसको वो अगली सीटों में या एक लायक स्टूडेंट में उसको शामिल करना शुरू करते हैं, लेकिन हकीकत में उसका वो मकाम नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही शैतान का वो मकाम नहीं था, फरिश्ता नहीं था, लेकिन उसकी इतनी उसने इबादत की तो रब ने उसको फरिश्तों में शामिल कर दिया था। लेकिन उसको रब ने मरदूद कैसे करा दिया? जब उसने उसका तकब्बुर बोला। तो अल्लाह हमें तकब्बुर से बचा के रखे। दूसरा है मोहब्बत और इश्क। मोहब्बत आपको किसी चीज़ से भी हो सकती है, इल्म से हो सकती है, किताबों से हो सकती है, अपनी गाड़ी से हो सकती है, माँ बाप से हो सकती है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकती है, किसी चीज़ से भी आपको दुनियावी मोहब्बत भी हो सकती है और अल्लाह से भी हो सकती है। लेकिन मोहब्बत आपको दीवानगी अता नहीं करती, दीवानगी आपको इश्क अता करता है। जब आप मोहब्बत में हैं तो आपको हर चीज़ की समझ है, इश्क सारी ज़ातें हर चीज़ बुला देता है। तो मोहब्बत आपकी जब एक नुक्ता एक कमाल को पहुँचती है तो वो आपका इश्क बनता है। इसकी मिसाल हम इस तरह देते हैं, जिस तरह लैला मजनू, हीर रांझा, ये बहुत सारी आपने कहानियाँ इनकी सुनी होंगी कि ये अपने इश्क में कमाल पे थे। बेशक दुनियावी इश्क था, लेकिन इनको वही इश्क खुदा से जिसने मिला दिया। तो एक दफ़ा जो था मजनू, वो जा रहा था और रास्ते में कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा था। तो जब वो अपने इश्क की दीवानगी में मुब्तला था तो वो गुज़र रहा, तो उस नमाज़ पढ़ने वाले आदमी के सामने से वो गुज़र गया। तो उसने जब नमाज़ पढ़ी, वो पढ़ रहा था बंदा, उसने कहा तुम्हें नज़र नहीं आता मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, खुदा के सामने हाज़िर हूँ। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं एक दुनियावी इश्क में मुब्तला हूँ, एक दुनियावी मोहब्बत में मुब्तला हूँ, लेकिन उसकी मोहब्बत चूँकि नुक्ता कमाल पे थी, तो उसने कहा मैं इस दुनियावी मोहब्बत में मुब्तला हूँ और मुझे तुम्हारा वजूद नज़र नहीं आया, तुम्हारी इस मौजूदगी मुझे ज़ाहिर नहीं हुई, और मैं आपके सामने से गुजर गया। लेकिन तुम उस आला ज़ात के सामने हाज़िर हो और फिर भी तुम्हें मेरा यहाँ पे वजूद नज़र आ रहा है, तुम मुझे देख रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सामने से गुजर रहे हो। यानी चूंकि उस बंदे की अभी मोहब्बत कमाल तक नहीं पहुंची थी। हमारी नमाजें, नमाज पढ़ रहे होते हैं तो ख्याल आ रहा होता है, कभी हम दुकान का हिसाब कर रहे होते हैं, कभी घर का हिसाब कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी कोई स्कूल का काम कर रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी नमाजों में ये क्यों है, इसलिए कि हमें अभी इंतहा दर्जे का रब से इश्क नहीं है।
رب ہمیں اپنا انتہا درجے کا عشق عطا فرمائے۔ اسی طرح حسد اور رشک، رشک کیا ہے؟ کسی چیز کی آپ ترقی دیکھتے ہیں، کسی بندے کی، کوئی بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب پڑھائی میں آگے ہے، کوئی بہت حسین ہے، بہت مالدار ہے، بہت علم والا ہے، تو آپ کہتے ہیں واہ، رب نے اس کو کیا علم دیا ہے، کیا حسن دیا ہوا ہے، کیا مال دولت دی ہوئی ہے، لیکن کیا قدر و منزل دی ہوئی ہے، تو لیکن دل ہی دل میں آپ کا وہ ابھی رشک ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جب وہ آپ کا جو رشک ہے وہ انتہا تک پہنچے گا تو وہ آپ کا حسد بن جائے گا۔ حسد بہت خطرناک ہے۔ رب نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لکڑی جو ہے وہ آپ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، بالکل آپ کی جو آپ کا حسد ہے آپ کی نیکیوں کو بالکل بسم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ حسد آپ کا وہ رشک جب انتہا تک پہنچتا ہے تو وہ آپ کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آج کل دیکھیں ہر بندہ دوسرے کسی کی بھی ترقی وہ دیکھ کے سنبھال نہیں پاتا، وہ کہتا ہے کہ یا الہی تو نے اسے کیوں دیا ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، میں ایسا کیوں ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو حسد بہت بری چیز ہے، لالچ بہت بری چیز ہے۔ اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچا کے رکھے، اور یہ صرف ہماری دنیا ہی برباد نہیں کرتے بلکہ آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ جو لعنتیں ہیں، یہ حسد ہے، جس طرح تکبر ہے، تکبر یہ تباہی ہے۔ تکبر ہمیں کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ ہمیں غرور کس چیز پہ ہے؟ ہم ہیں کیا؟ ہم جب رب نے ہمیں پیدا کیا تو ہم تو نوالا بھی نہیں لے سکتے تھے، ہم تو ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، تو رب نے خود فرمایا ہے کہ تو ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، اور وہ بھی غلیظ نطفہ۔ تو یعنی اللہ نے ہمیں اس جب بچپن سے اور بڑھاپے تک یا جوان کیا، ہمیں طاقت دی، ہمیں سمجھ بوجھ عطا کی، تو ہمیں اس کا ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں کیا تھے ہم اور کیا سے کیا بنا دیا، اور بغیر مانگے ہمیں رب نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، تو اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، جبکہ کفران نعمت ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہماری اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ کی کوئی اچھی آراء ہے ہمیں اس سے آگاہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔